वहां एक ध्वनि है, वो अखंड नाद है। वो नाद कभी मरता नहीं है। उसको सार शब्द कह दो, परमात्मा कह दो, जो भी नाम दे दो। वो घड़ियाल की आवाज आए, शंख की आवाज आए, झालर की आवाज आए, अगर कोई मृदंग की आवाज आए, कोई झिंगुर की आवाज आए, कोई शहनाई की आवाज आए, कैसी भी आवाज आए, आप फीलिंग करो। मैं अपने गुरुदेव की कृपा से ये कह रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि मूल को सुधारो, पहले मूल से जगाओ कुंडली, वहां से जगी है। प्रातःकाल शीतल सुगंध मंद, ये शीतल सुगंध और मंद जो वायु जो समीर चलती है, वो 1000 नाड़ी को पुष्ट करती है। पूरब की तरफ लंबी लंबी सांस लो, खुले में बैठ जाओ, ये ऐसा रह जाए। या मानसिक है तो यहाँ संकल्प करो, उसके लिए प्रार्थना कर दो, हे गुरुदेव, उसके लिए संकल्प करके छोड़ दो, वहाँ ठीक हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, उठने का पहुँच जाता है, क्योंकि योगी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ है, वहाँ शरीर नहीं, वहाँ सूक्ष्म पहुँच गया। ये क्या जरूरत पड़ रही है हमको इसकी? ये तो आपके लिए है, परोपकार हो जाए आजकल, क्योंकि इसको आवश्यकता गुरुदेव की है। क्योंकि इससे जो टेलीग्राम जा रहा है, इससे जो लाभ लिया जा रहा है, तो कई जीवों की समस्याओं का हल हो रहा है। क्योंकि ये गुरुदेव की कृपा है, ये मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है जो आप बना रहे हो। इससे लाभ मिलेगा, इससे अपना तो कल्याण है इसी, पर ये मेरे दाता करवा रहे हैं। क्या संबंध? तो ऐसे ये जीव भूल गया कि इसका संबंध तो आदि अनादि से था, बाकी यहाँ के माया में भूल गया। वो शब्द से बिछड़ गई वो सूरत, बिछुड़ गई। गुरुवर दावते हल्का ऊपर जाए, और मनन विवेचन साधना चेतन चेतन पाए। जन्म जन्म से कुंवारी, हाँ, कुंवारी मारी सुरता आपकी ब्याह रचाया है। तो ब्याह कौन ने रचा है? सूर्यता तो कुमारी है। तो अरे वो गुरु ने बताया ना, वेद, गुरु ने बताया वेद। तो जैसे क्या पता कि हमारा क्या संबंध, तो ऐसे ये जीव भूल गया कि इसका संबंध तो आदि अनादि से था, बाकी यहाँ के माया में भूल गया। वो शब्द से बिछड़ गई वो सूरत, बिछुड़ गई माया। अब गुरु ईश्वर से मिलाएगा, गुरु पार ब्रह्म से मिलाएगा। गुरु परमात्मा है, गुरु सब कुछ है, गुरु की महिमा अगाध है। क्या गाए हम समझ ही नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाला गुरुवर दावते हल्का ऊपर जाए, और मनन विवेचन साधना चेतन चेतन पाए। मनन करो, विवेचन विवेक के द्वारा परखो, साधना करो, और चेतन होकर होश में जी करके बार बार चेतन रहो। क्या? अरे श्वास छूट गया, अरे सुमरन छूट गया, ये चेतन, ये है चेतन। तुम चेतन रहोगे। अरे जागते रहना मुसाफिर, नगर में चोर आया है। अब वो कब घुस जाए? चोर तो दाव देखता है, तो ये मन भी पक्का चोर, मन पक्का चोर है। मन ये चोर है। इसको इतना मन माने इसकी आदत को सही करना बड़ा, क्योंकि इसने इसका दोष क्या, ये जब से हम अमरलोक से आए और जब से रचना करी, तो हम चींटी बने, पेड़ बने, वृक्ष बने, पता नहीं क्या क्या बने 84 लाख में, और धीरे धीरे पावर में आ गए। अब पंच तत्व भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया, योग का महान मार्ग प्राप्त होता है। अब सने सने जड़ तत्वों के, जड़ तत्व समझ रहे हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व जड़ है कि नहीं? जड़ है ना आपका शरीर है। अब चेतन कितना पावर है कि जड़ को चेतन कर रखा है, और इनका सिस्टम भी उसी चेतन से ही। अब सेने सेने जड़ तत्वों के अनुभव और लगाव का अभाव होने लग जाएगा आपको। ये भी अनुभव आएगा कि मैं चेतन ही चेतन हूं, न कि जड़। अभाव महसूस हो, ये भी एक भ्रांति है। अभी चलोगे जब, ये बात कह रहे हैं, चेतन अनुभव का विकास प्राप्त होता जाता है, और इस प्रकार जब योगी चेतन गगन मंडल में, गुरु प्रदेश में, गुरु प्रदेश का है गगन मंडल, वो प्रदेश मतलब वो देश,
जो गुरुवाणी कहती, चल हंसा वा देश, कौन से देश की? गगन मंडल के माई। है? आसन बांधे गगन में, मतलब गुरु आसन यहाँ रहना चाहिए, 8 पैर 64 घड़ी, सुरती यहाँ रहना चाहिए, वो आसन ही है। सुरती कहाँ रहना चाहिए? यहाँ गगन में। जैसे पनिहारी की सुरती उदाहरण दिया कबीर ने कि सुमरन की सुधियों करो। किसकी सुमरन? गुरु के दिए हुए नाम की सुमरन। वहां एक ध्वनि है, वो अखंड नाद है, वो नाद कभी मरता नहीं है। उसको सार शब्द कह दो, परमात्मा कह दो, जो भी नाम दे दो, बाकी वो वहां से आ रहा है। और वो वृंदावन वंशी बजी मोहा तीनों लोग, ये कहूँ मोहा नहीं, वो बसे कौन से लोग। और इसको हमारे ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, और बहुत अच्छी साधना है उनकी, और बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान मार्ग में समझाती है। बंसरी कहाँ बजावे, कोई कहाँ बजावे, नहीं, वो ही उसको बंसरी का है। बजेगी बंसरी। वो घड़ियाल की आवाज आए, शंख की आवाज आए, झालर की आवाज आए, अगर कोई मृदंग की आवाज आए, कोई झिंगुर की आवाज आए, कोई शहनाई की आवाज आए, कैसी भी आवाज आए, आप फीलिंग करो। इसमें चक्कर मत पड़ जाना ही, तुम तो उस नाद में लगे रहो, वो आपको आगे बढ़ा देगा। हाल तो यहाँ का श्वास का नाद पकड़ लो। हाल यहाँ ऊपर नहीं जा पा रहा है साधक, तो पहले यहाँ से तो उठाओ यार उसको। और मैं तो ये कहूँगा कि सारे चक्रों का, ये तो कहते हैं कि चक्र भेदन मत करो, बाकी मैं अपने गुरुदेव की कृपा से ये कह रहा हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि मूल को सुधारो, पहले मूल से जगाओ कुंडलनी, वहां से जगी। कुंडलनी मूल से जगना चाहिए। जब वहां आकुंचन करोगे, कलिंग जाप करोगे, तो आप इन छिद्रों को क्लियर करो। तो गुरुजी पहले 15 दिन पहले से क्रिया करा देते, अन्न मुझे छुड़ा देते थे। उन्हें बेटे अब रोटी कम कर दो, एक रोटी कम करो, एक रोटी कम करो, कि अब हमें कोर्स करना है। और कोई ना दीपक की जरूरत, ना अगरबत्ती की जरूरत, ना खाए की भी जरूरत नहीं, केवल हमको साथ में। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी नवरात्रा का मतलब है 9 इंद्रियों की जो आपके झरोखे हैं, इनमें तो हम उलझे हुए, हमारी ऊर्जा इन्हीं में तो डिवाइडेशन हो रही है। तो गुरुदेव ने सबसे पहले कुंडली को जगाया, और उन्होंने दृष्टिपात में जगा दी मेरे, बस मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से, मतलब मैं सामने बैठा, गुरुजी मतलब वहां थे और सेवा में था, केवल मैं तो बैठे रहता। गुरुजी ने कब कंबल उठाया होगा और कब आकर के स्पर्श कर दिया मेरे को, पाट लगे सब हो गया। ये है गुरु का। क्या साधना करें, गुरु की सेवा, रात दिन बैठा रहे। गुरु सो भी, मैं तो यूं टिका रहता, मुझे पता नहीं कि कब ध्यान लग गया, बैठे बैठे कब खींच लिया और स्पर्श किया, जब पता लगा, वो स्पर्श में हो गया। बोला भी है ना, मोहे मुक्ति गुरु कहे होते ही स्वार्थी, नहीं है, होते ही नहीं है। झूठा दे विश्वास। कैसा भी जीव हो, ऐसा कंप्यूटर है तुम्हारे पास, अच्छे और बुरे संस्कार तो चिपक रहे हैं तुम्हारे से। सबसे बढ़िया तरीका है श्वास पकड़, कोशिश ये करो कि एक भी व्यर्थ नहीं जाए। बस तुम तो इसी में आ जाओ। श्वासा की कर सुमरना, आज पाका कर जाप, और सो हम, सेन केरे सो हम का मतलब सो कहे की नींद आ जाए। हम। तो इधर देखो, वो मैं तो बनना नींद आवे, यानी वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा, वो सतगुरु, वो वाहिगुरु, उसको कुछ भी नाम दे दो, उससे हम अलग। ये भी शिवोहम, ब्रह्मोहम कह दो, शिवोहम कह दो, वो हम कह दो, अहम ब्रह्मास्मि भी कह दो, काय भी कह दो, बाकी वो और आप एक ही है, बाकी जुड़े रहो। ये गुरुदेव का काम भाई, जीव और आत्मा को जोड़ने का योग एक साधन है। आप बिछुड़ रहे थे, आपको गुरु ने बता दिया। प्राकृतिक चीज, सुबह प्रातः काल उठो, जो नाड़ी चलती है ना रामायण के अंदर है, प्रातः काल शीतल सुगंध मंद, ये शीतल सुगंध और मंद जो वायु जो समीर चलती है, वो 1000 नाड़ी को पुष्ट करती है। पूरब की तरफ लंबी लंबी सांस लो, खुले में बैठ जाओ, ये ऐसा रह जाए, उठते ही नहीं हो उषा काल में, तो छत पे चले
खुली जगह प्राणायाम करो, लंबी लंबी सांस, खुली जगह में जाओ, रिलैक्स हो। और जिस योगी संकल्प कर ले प्रातःकाल उस समय कि कोई आदमी अगर तुम्हारे नज़रों में आ रहा है कि यार उसको अपन बीमारी है या मानसिक है, तो यहाँ संकल्प करो, उसके लिए प्रार्थना कर दो, हे गुरुदेव, उसके लिए संकल्प करके छोड़ दो, वहाँ ठीक हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में हाँ, उठने का, बिल्कुल। उठने के बाद पहले भजन सुमरन करो, फिर मतलब परोपकार कल्याण के लिए गुरुदेव से आज्ञा लो कि बोले फला जीव आया था, गुरुदेव आपकी कृपा से उसको आपका संकल्प करके करवाइए। अब मैं तो कुछ नहीं जानता, वो बालक जैसे कल आया, ये संकल्प होता है। संकल्प यहाँ कर लूंगा, वहां देखूंगा, ये बात नोट कर लेना। आप यहाँ से ध्यान लगा लिए, संकल्प करिए। अभी जैसे कल मतलब उपाय बच्चा आया था, परसों संकल्प किया कि हम उज्जैन में हैं। दिनेश कह रहा गुरुजी बोले कि मैं तो समझ ही नहीं पाया तुम। और अपन तेरे चले करिए दुकान पर चर्चा करें, वो संकल्प पहुंच गया, शब्द पहुंच गया था, क्योंकि योगी वहां पहुंच जाता है जहाँ है, वहाँ शरीर नहीं, वहाँ सूक्ष्म पहुंच गया। और वो कल दिनेश जी नाय की यार माता में मिले थे, सूक्ष्म वहाँ पहुंच गया। की मन से यार अपन वहाँ चलेंगे, काली माता का उज्जैन मन जरूर चले। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये क्या जरूरत पड़ रही है हमको इसकी? ये तो आपके लिए है, परोपकार हो जाए आजकल, क्योंकि इसको आवश्यकता गुरुदेव की है, क्योंकि इससे जो टेलीग्राम जा रहा है, इससे जो लाभ लिया जा रहा है, तो कई जीवों की समस्याओं का हल हो रहा है, क्योंकि ये गुरुदेव की कृपा है, ये मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है जो आप बना रहे हो, इससे लाभ मिलेगा। इससे अपना तो कल्याण है इसी, पर ये मेरे दाता करवा रहे हैं, क्यों? कि हम तो उनके चरणों में पड़े, वो जिस हाल में रखे उनका है सब कुछ। तो कहने का तात्पर्य आप ये है कि सर्वोच्च मार्ग है, और वो जब सुषुम्ना और ये जब इसका क्या नाम से कंपन होता है, मेरु कंपन होता है, इसमें भी कंपन होता है, इस शरीर के अंदर भी हरास मतलब हरा हरा अभाव, जड़ता आ जाती कई बार, बात समझ लो। आसन ले लें तो जड़ तत्वों को गगन आसन यानी चेतन आसन, तो साधन काल में सिर, प्राण, हृदय और आत्मा की जो चेतन शक्ति है, इन सब में ऊर्ध्वमुखी खिंचाव यदि हो तो ये शुभ लक्षण होता है, इस पर घबराना मत। ये अगर होते हैं तुम्हारे भीतर, हृदय के प्राण के अंदर चेतन शक्ति के अंतर्मुखी होने से आपको खिंचाव महसूस होता है, बॉडी के अंदर ऊपर कुछ कंपन होता है, तो आप घबराना मत। ये बहुत अच्छे लक्षण है, साधना तुम्हारी बढ़ रही है, आगे धुलाई हो रही है, और अंग फड़कते हैं तो भी मत घबरा, ये भी सूचक है, अंगों का भी सूचक होता है। एक बात, दूसरी बात कि मेरुदंड में कंपन होता है, यहाँ कोई कंपन होता है, आपके यहाँ कोई फड़कता है, यहाँ दर्द होगा, अरे वो होने दो, उसको पीड़ा, वो तो यहाँ यहीं तो कचरा भर रहा सारा, यही तो टांकी लगनी यहाँ। मेरुदंड में भी कंपन हो गया, यहाँ भी सीने में कंपन हो गया, यहाँ भी यहाँ भारी भारी सब महसूस में कंपन हो गया। अरे फटता नहीं है, मतलब खिंचाव होता है, फटता तुम डरता क्यों है?